बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात गुजर गई तो सुबह इन मुकद्दस सिरों को नेज़ों पर उठाया गया, ऊँटों की सवारियों पर मुकद्दस बीबियों को बिठाया गया और यह लुटा पुटा सारा काफिला सोए कूफा रवाना हो गया। जालिम यजीदी इस काफिले को लेकर कूफा की तरफ रवाना हो गए। रात को इब्ने साद के लश्कर में से किसी ने चाहा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद कर दे, लेकिन इब्ने साद ने कहा कि ये बीमार बच्चा है, इसे छोड़ दो। मशत इलाही भी यही थी कि कोई रोए सादात में से ज़रूर मौजूद रहे जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो और वो हालात का ऐनी शाहिद हो। दूसरे रोज़ लश्कर यजीद ने अपनी तमाम लाशों को जमा किया और इन्हें दफन करके रवानगी का ऐलान कर दिया, मगर अहले बैत की लाशों को दफन करने की ज़रूरत भी महसूस न की। बगैर कफन और दफन कैसे ख़ानदान नबुव्वत के अफराद और इनके साथियों की लाशें करबला में ही छोड़ दी। फरात के किनारे एक कबीला बनु साद आबाद था। जब इन्हें पता चला कि यजीदी लोग अहले बैत अतहार की लाशों को खुले आसमान थले छोड़कर चले गए हैं, तो वो फौरन वहां पहुंचे और शुहदा के मुबारक जिस्मों को कफन देकर दफना दिया। यजीदियों का काफिला अहले बैत कराम के हमरा कूफा में दाखिल हुआ और शहीदों के तमाम सर इनके पास थे। वो सब इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दिए गए। सैयद शहदा हज़रत इमाम हुसैन का मुबारक सर खोली के पास था। वो किसी वजह से बरवक्त दरबार ना पहुंच सका और सर मुबारक को अपने घर ले गया। खोली अपनी बीवी से कहने लगा, आज मैं तेरे लिए दुनिया जहान की दौलत लेकर आया हूँ। मतलब ये था कि जब ये सर मुबारक इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करूँगा तो बहुत से इनाम मिलेगा। संगदिल खोली लंबी तान कर सो गया, मगर इसकी बीवी सर मुबारक के सामने बैठ गई और सारी रात रो रो कर गुजार दी। खोली की बीवी ने देखा कि आसमान से ज़मीन तक नूर ही नूर फैला है और सर मुबारक के गिर्द अजीब शक्ल की नूरानी पेकर तवाफ कर रहे हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो मखलूक कौन थी। वो सारी रात ये नज़ारा देखती रही। सुबह होते ही बदबख्त खोली उठा और इमाम पाक का मुबारक सर इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। इमाम अली मुकाम का मुबारक सर बाकी सिरों के साथ और खानवादा रसूल के बाकी कैदियों के साथ इस बदबख्त इब्ने ज़ियाद के तख्त के सामने पेश किया गया। वो बदबख्त इस वक्त तख्त पर ही बैठा था और इसके हाथ में एक छड़ी थी। इसने छड़ी के साथ हज़रत इमाम हुसैन के दंदान मुबारक पर एक ज़रब मारी और नाजेबा गुफ्तगू की। हजूर के एक कमज़ोर नज़र वाले सहाबी जो वहाँ मौजूद थे वो बहुत बूढ़े थे। इनका नाम ज़ैद बिन अरकम था। इब्ने ज़ियाद की छड़ी जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के लबों पर देखी तो चीख उठे और कहा, कुछ तो हया कर, खुदा की कसम मैंने अपनी आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों को चूमते हुए देखा है। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, ए ज़ैद, अगर तुम बूढ़े ना होते तो तुम्हारी गर्दन भी मैं अभी उतार देता। इब्ने ज़ियाद ने इस सब के बाद यजीद की खुशनुदी के लिए हज़रत इमाम हुसैन का सर अनवर और दिगर सरों को जुलूस के साथ और खानवादा रसूल की पाक बीबियों के साथ यजीद की तरफ दमिश्क रवाना कर दिया। जब ये काफिला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक गिरजे के करीब पड़ाव किया। वहाँ उन्होंने जली हरूफ में एक पहाड़ी पर सुर्ख रंग के साथ ये शेर लिखा हुआ देखा, जिस कौम ने हुसैन को कत्ल कर दिया, क्या वो क़यामत के दिन इनके नाना जान की शफाअत की उम्मीद रख सकती है। अहले काफिला ने जब ये शेर पढ़ा तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। वो ये समझने से कासिर थे कि इस पहाड़ी पर ऐसे अंदाज में ये शेर किसने लिखा है। अभी वो हैरान और परेशान हो रहे थे कि करीबी गिरजे से एक पादरी इनके पास आया। तो अहले काफिला ने इसकी आमद को गनीमत जाना और इससे पूछा कि ये शेर इस पहाड़ी पर किसने लिखा है और ये कब से लिखा हुआ है। वो राहिब कहने लगे कि ये शेर तो हमारे बड़ों के ज़माने से यहाँ लिखा हुआ है। राहिब ने पूछा कि ये नेज़े पर सर किसका है, ये कैदी कौन है। राहिब को बताया गया कि ये सर हुसैन इब्ने अली का है और ये बीबियां इसी मुकद्दस ख़ानदान की हैं। वो राहिब कांप उठा। 10,000 दिनार के बदले में इस राहिब ने एक रात के लिए इस काफिले से
सर हुसैन ले लिया। चुनाचे काफिले ने एक रात के लिए वहीं पड़ाव किया। राहिब ने अपना घर खाली करवा कर पाक बीबियों को वहां ठहराया और खुद मुबारक सर को एक धोए हुए पाक तिश्त में रख कर खुद इसके सामने बैठ गया। खैर, ये अलग वाक़या है कि कैसे इस राहिब ने पाक बीबियों और मुबारक सर की खिदमत की, जो यहाँ बयान करना मकसूद नहीं। सुबह होते ही ये काफ़िला दोबारा रवाना हुआ और जब ये काफ़िला यजीद के दरबार पहुँचा तो वो पहले से ही इस काफ़िले का मुंतज़िर था। जब सर हुसैन यजीद के सामने रखा गया और वो अपने तख्त पर बैठा था तो इसने एक छड़ी हजरत हुसैन के होंठों और दांतों पर मार कर कहा, तुम अपने अंजाम को पहुंच चुके हो। यजीद ने जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की तौहीन की तो वहां मौजूद हाजरीन ने एतराज़ किया, जिसमें काबिल ज़िक्र यहया बिन हुक्म और सहाबी रसूल हजरत अबू बरज़ा असलमी थे, जिनको यजीद ने अपने महल से निकाल दिया। इसके बाद दुख्तर सजदा कायनात हजरत ज़ैनब ने एक तारीख साज खुतबा यजीद के दरबार में दिया, जिससे वहाँ मौजूद लोगों के दिल लर्ज उठे। यजीद जब पशेमान हुआ तो इसने काफिले को कैद में डाल दिया। कैद से रिहाई के बाद ये काफिला जब मदीना पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने चीखो पुकार की। नाज़रीन गिरामी, सैयद शुहदा के मुबारक सर के बारे में 5 रवायात मिलती हैं कि वो कहाँ और किसने दफन किया। सबसे पहली रवायत अल्लामा कुर्तबी और शाह मुहद्दिस दहलवी से है कि यजीद ने असरानी करबला और सर अनवर को मदीना भेजा, जहाँ पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर मुबारक को हज़रत हसन या हज़रत सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू में दफन कर दिया। दूसरी रवायत में अबू रेहान अल-बरूनी कहते हैं कि असियान करबला ने 40 रोज़ के बाद करबला वापस आकर सर मुबारक को जसद मुबारक के साथ मिलाकर दफन किया। तीसरी रवायत ये है कि यजीद के हुक्म पर सर इमाम हुसैन को हर शहर में ले जाया गया। अस्कलान पहुंचा तो वहां के अमीर ने इसे दफन कर दिया। चौथी रवायत ये है कि अस्कलान में जब फरंगियों की हुकूमत कायम हुई तो 548 हिजरी में तलाए बिन ज़रीक नायब मिस्र ने अस्कलान से सर अनवर को लिया और मिस्र ले गया। वहाँ इसने मशद हुसैनी बनवा दिया। इसके मुतालिक अल्लामा इब्ने हजर हतीमी की रवायत फरमाते हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप इसके साथ मुलातिफ फरमा रहे हैं और इसको बशारत दे रहे हैं। सुबह इसने हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इसकी ताबीर पूछी। उन्होंने फरमाया, शायद तूने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ कोई भलाई की है। इसने कहा, हाँ, मुझे एक ही बात याद है। मैंने नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को खजाने यजीद में देखा तो मैंने इनको 5 कपड़ों का कफन पहनाया और मैंने अपने साथियों के साथ इन पर नमाज जनाजा पढ़ी और इन्हें कब्र में दफन कर दिया। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क के बाद इसके जानशीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने सर मुबारक को निकाला और करबला जाकर खुद जस्ते मुबारक के साथ दफन कर दिया। एक रवायत यह है कि जब मंसूर इब्न जमहूर ने शाम को फतह किया तो शहर में दाखिल होने के बाद वो यजीद के खजाने वाले कमरे में गया। वहाँ पर इसे सुर्ख रंग की एक टोकरी मिली। मंसूर ने अपने गुलाम से कहा कि इस टोकरी को हिफाजत से रखो कि ये बनी उमिया की कीमती खजानों में से एक खजाना है। लेकिन जब इसको थोड़े अरसे के बाद खोला तो देखा कि इसमें इमाम हुसैन का नूरानी सर है, जिससे उमर की खुशबू आ रही थी। इसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि एक कपड़ा लाए। इसने सर को इस कपड़े से ढांप दिया और फिर कफन करने के बाद इस सर को दमिश्क में बाबे फरादीस के पास दफन कर दिया। अगर ये इस्लामी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।